यार 2 बजे तक नहीं लेंगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और अभी जो हम लोग का क्लास का जो पैटर्न है, क्रांति बैच में जो क्लास का पैटर्न है वो चल रहा है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या चल रहा है? सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल मशीन आपको डेली चल रहा है, ठीक है। यहां पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो अभी जो है हम लोग का डेली बेसिस पे क्लास चल रहा है। और ये जो है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो है हम लोगों का क्लास चल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन। और पावर सिस्टम का जो क्लास चल रहा है वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे वो क्लास चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है हमारा मंडे से सैटरडे डेली बेसिस पे चल रहा है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 2 PM में। और रीजनिंग जो है मंडे से सैटरडे 12 PM में। और ध्यान दीजिएगा, आपका मेजरमेंट का क्लास का जो टाइमिंग है वो चेंज होने वाला है। आप लोग अपडेट हो जाइएगा। मेजरमेंट का क्लास जो है हो सकता है कल से सुबह जो है 9 बजे से चले, ठीक है। रात में जो 9 बजे चल रहा है वो सीधा मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएगा कल से। वो आप लोग अपडेट रहिएगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूं, सुनिए। अब यहां पे जो भी पीडीएफ, जैसे कि अभी कल जो है हम लोगों का, हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। शेयर कर दो एक बार सेशन, एकदम जोश दिखना चाहिए सभी का। सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दो, सेशन को आप लोग शेयर कर दो। और यहां पे ब्लड रिलेशन का जो है पीडीएफ जो है क्रांति बैच से आपको अपलोड हो गया होगा। आप जेनिक लर्निंग ऐप में जाके देख सकते हो कि मैंने यहां पे फ्री सेक्शन में ब्लड रिलेशन क्रांति बैच जो कल हम लोग का कंप्लीट हुआ था वो अपलोड हो गया है, ठीक है। तो वहां जाके आप देख लीजिए। तो इसलिए जो है आपको जेनिक लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और अभी जो हम लोग का सफलता बैच का प्राइस चल रहा है वो 4500 रुपया। और विजय भव जो बैच है फॉर स्पेशली एसएससी जेई एग्जाम्स के लिए, उसका प्राइस जो है वो 4000 रुपया है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। प्रहार 2.0 6000 और यूपीपीसीएल आरबीएनएल का जो बैच है वो 2500 रुपया। और EE10 कोर्स लगाना ना भूलें, क्योंकि ये कोड लगाने से आपको हमेशा की तरह 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक का। बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक का कि आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा टॉपिक। आज जो है हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमेशा एग्जाम में आता है। इससे क्वेश्चन 100% श्योर हो जाइए कि एग्जाम में क्वेश्चन आना है तो आना है। इसलिए ये टॉपिक ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है। वैसे जितना भी मैंने टॉपिक आप लोगों को अभी पढ़ाया है सभी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जोश दिखाइए अपना। जोश लग रहा है कम हो गया है क्या? क्या चल रहा है आजकल पता नहीं चल रहा है। ये सेशन को शेयर करिए एक बार आप लोग फटाफट, ठीक है। अब देखो मेरी बातों को सुनो। आज जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में क्या जानना इंपॉर्टेंट है ये पहले मैं बता देता हूं। कोडिंग डिकोडिंग जो है आज का हम लोगों का क्लास है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है कि 2-3 चीज आपको जानना जरूरी है। 2-3 चीज जानना क्या है? अति आवश्यक है। पहले उसको जान लो, फिर जो है हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो ये देखिए, तो सबसे पहले जो है अल्फाबेट लेटर जो है हमारे पास, अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26, यानी कि 26 जो होते हैं वो टोटल लेटर होते हैं अल्फाबेट में। और हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 5 जो होते हैं वॉवेल होते हैं, 21 जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि A-E-I-O-U जो होता था वो हम लोग का वॉवेल्स होता था, गुड आफ्टरनून। और कॉन्सोनेंट जो होता था वो बाकी 21 लेटर्स होते थे। तो वो जानना तो बस बता दिया हूं मैं, मगर हमें अल्फाबेट का पोजीशन आप लोगों को जानना है। अल्फाबेट का क्या जानना है? पोजीशन। जैसे कि मैंने यहां लिखा ए,
यहां पे मैंने क्या लिखा, ए लिखा, यहां बी लिखा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और डैश 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 जेड तक। तो ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या, अक्सर ये क्यों लिख रहे हो, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं ये क्यों लिख रहा हूं। ये एक ऐसा चीज है, इसको करने के बाद जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग अच्छा होगा, वर्ड एंड अल्फाबेटिकल एनालॉजी अच्छा होगा, अल्फाबेट सीरीज अच्छा होगा, लेटर सीरीज आपका अच्छा होगा। इसलिए ये चीज आपको जानना जरूरी है कि 4 से 5 टॉपिक जो है आपका इससे अच्छा होने वाला है। तो क्यों ना इसे हम अच्छे से आपको बताएं और आपको समझना जरूरी है। अब यहां पे जो ये अल्फाबेट का पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, ये इस तरीके से जो है पोजीशन है और यहां तक 26 तक जाता है। ठीक है, 26 तक ये जाता है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है और जी का 7 होता है, एच का 8 होता है। अगर हम यही क्वेश्चन पूछे कि सर आई का क्या होगा, आई का आई हो गया, यहां जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे आई का बोलेंगे तो आई 9 होता है, जे का बोलेंगे 10 होगा, के का बोलेंगे 11 होगा, एल का बोलेंगे 12 होगा, एम का 13, ऐसे करके डैश 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 26 तक टोटल जो है अल्फाबेट लेटर होते हैं। और इसे आपको याद करना जरूरी है। याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो है आपको अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन का जो है स्पीड है बनाने का वो आपका डबल हो जाएगा। जिस स्पीड से अगर तुमको याद नहीं रहेगा ना तो तुम स्पीड जो यूज करोगे 40, तो यहां पे अगर ये याद रहेगा तो 80 के स्पीड से तुम क्वेश्चन बना पाओगे। समझ गए। अब ये याद कैसे करना है, किस तरीके से आपको जनरल याद करना है, देखो मैं आपको आपके अच्छे भविष्य के लिए कामना करता हूं। तो एक दो चीज जो है आप मेरी बातों को सुनना। सबसे पहले जो है मान लो अपना आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दिए, अपना जो है इंट्रो दिए कि मेरा नाम ये है, माय फादर नेम ये है, मेरा मदर्स नेम इतना है, हम पढ़े यहां से 10th किए, 12th किए, इंटरमीडिएट किए, जो भी है। आप इंटरमीडिएट लिखो, 12th लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने ग्रेजुएशन यहां से किया, सब कुछ लिखो अपना इंट्रोडक्शन। तो आपका एक इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह होगा कि आपका इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा कि मैंने नाम लिखा यहां पे, मैंने अपना नाम लिखा यहां, माई नेम इज। देखो सबसे पहले ये सुनो, मेरी बातों को सुनना। अभी एक दो चीज और बता देता हूं पहले। अब जो है यहां पे इसको याद करने के लिए एक दो तरीका है। हाँ ठीक है नेहरू जी, ठीक है। तो यहां पे जो है इजोटी होता है एक लेटर, इजोटी का मतलब क्या होता है कि ये जो है 5 का पेयर बनता है, 5 का मल्टीपल बनता है। क्या होता है 5? सर ई का मतलब 5 होता है, जे का अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का कितना होता है 25 होता है। ये मैंने लिख दिया। कितना क्या लिखा? ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। अब इसका क्या यूज है, क्या काम आने वाला है? ये जो है ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। अब एक दो चीज और मैं बता देता हूं, चलिए हटाइए इसको। अब जो है यहां पे एक और कोड है, एक कोड क्या है? CFILORUX। जैसे ये लग रहा है कि टैबलेट, किसी टैबलेट का नाम है, मगर आपको बस याद करना है CFILORUX। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? C का 3 होता है पोजीशन, जैसा मैंने यहां लिखा है, C का 3, F का 6, I का 9, सब याद करवाएंगे आपको। डोंट वरी, आप बस मेरी सेशन को देखते रहो, मेरी बातों को मानो, सब याद होगा आपको। उसके बाद L का कितना होता है 12, O का कितना होता है 15, R का कितना होता है 18, U का कितना होता है 21, X का कितना होता है 24। तो इजोटी में जनरली जो है 5 का पहाड़ा पढ़ लो आप, 5 का टेबल पढ़ लो। 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 का 20, 25 25, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ऐसे करके आप पढ़ लो। इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश तरीके से, हिंदी वाले हो तो पहाड़ा। ठीक है, अपनी मर्जी है। और यहां पे जैसे कि ये 3 कान का, 3 6 9 12, 3 कान का पहाड़ा है ये। तो यहां पे आपको याद रखना है CFILORUX। ठीक है,
इतना आप समझे। अब मैं बोला था कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन आना चाहिए। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन से क्या फायदा होगा ये आपको बता देता हूं मैं, है ना। देखो, जैसे कि मान लो मैं सिर्फ एक अपना नाम लिखूंगा। यहां पे माय नाम लिखा, कोई लिखता है आई एम रोहित कुमार, जैसे लिखोगे यहां पे नेहरू जी, आई एम नेहरू, ऐसे लिख सकते हो। या फिर लिख सकते हो माय नेम इज नेहरू जीकेपी, ठीक है। तो यहां पे मान लो एक कौन है, सौम्या सिंह। चलिए मैं अपना ही नाम लिखता हूं, सिंपल, ठीक है। मैं यहां पे नाम लिखा माय नेम इज रोहित कुमार, माय नेम इज रोहित कुमार। अब यहां पे ये मेरे को आपको बताना है कि आपको याद कैसे करना है। बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपना इंट्रोडक्शन अगर घर पे आप लिखते हो ना पूरा, तो आपको मुझ पे विश्वास रखिए कि अगर पूरा इंट्रोडक्शन याद कर लिए और उसको पोजीशन को लिख लिए तो समझ लेना कि आपको बहुत याद हो गया है। जैसे माय, अभी उससे पहले एक चीज और बताता हूं मैं, एक चीज और बताता हूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन माय नेम इज रोहित कुमार से पहले एक दो चीज, ऐसे ऐसे लेटर हैं इंग्लिश अल्फाबेट में जिसका लेटर पोजीशन जो है उसमें छुपा हुआ है। अब कैसे, देखो, सबसे पहले जी की बात करें तो जी में अगर तुम ऐसे किए हो और यहां पे बस इस तरीके से कर दो तो ये हो गया 7, इसका पोजीशन हो गया 7। अब देखो एच अगर तुम ऐसे लिखे हो, एच को बस ऐसे कर दो, कैसे, यहां पे बस ऐसे करो और यहां पे सर इसमें थोड़ा सा ऊपर और नीचे से जो है चिपका दीजिए। तो यहां मैंने चिपका दिया, ये 8 हो गया। तो एच का पोजीशन हो गया 8, एच का पोजीशन कितना हो गया 8। अब बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं, आई को इस तरीके से भी लिखते हैं, इंडिया में आई ऐसे लिखते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आई को इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि आई का पोजीशन हो गया 9। और याद रखना I9। किसी को मजा नहीं आ रहा है क्या, ये जो मैं बोल रहा हूं किसी को मजा नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर सेशन आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो? सेशन तो शेयर करो, या फिर छोड़ के क्यों चले जाते हो? लगता है कि हाँ सर आता है तो जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो यहां पे I9 लिखे। अब जो है एक दो चीज और, आपके दिमाग में जो याद आ रहा हो शॉर्टकट आप कैसे याद कर सकते हो वो मैं बताया। अब देखिए, अब कुछ लेटर ऐसे होते हैं जैसे कि एम जो होता है वो कैसा होता है, डब्ल्यू जो होता है वो कैसा होता है। सर ये एम डब्ल्यू जो होता है ना वो 3 जैसा दिखता है। कौन सा 3? सर इस तरीके से, ये 3 जैसा दिखता है, इस तरीके से हमने ये लिख दिया एम का 3, एम डब्ल्यू का 3। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां ये एम जो है शुरुआत में है, एम जो है क्या है शुरुआत में है, तो यहां मैंने लिख दिया 13 और ये बाद में है तो यहां लिख दिया मैंने 23। अब ये मत कर देना 33 बना देना, क्योंकि मात्र 26 लेटर होते हैं, तो यहां 13 और यहां 23, समझ गए। और एम जो होता है ना एकदम बॉर्डर पे होता है। हाँ बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। तो यहां पे एम 13 और डब्ल्यू 23 ये हो गया। और कुछ लेटर होंगे जैसे एच हो गया, ए बी सी डी सी। अब यहां पे सी का जनरली अगर देखोगे तो सी जो है हम सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो इतना आप लोगों को बस जी का 7, एच का 8, आई का 9, एम का 13, डब्ल्यू का 23 इस तरीके से याद रखना है। हाँ एम 13 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, तो नॉर्मल तरीके से आपको ये याद रखना है। अब जो है, अब यहां पे मैंने अपना नाम लिखा था कि माय नेम इज रोहित कुमार। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये हम कैसे देखो, एम जो होता है किसके बगल में होता है? सर एल एम, एल के बाद एम होता है। तो तुमको अगर ये याद रहेगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो सर एल के बगल में एम, तो जब एल का 12 होता है तो एम का हो जाएगा 13। एम का हो गया कितना? 13। अब सर वाई किसके बगल में होता है? एक्स के बाद वाई होता है सर। तो जब एक्स का 24 तो वाई का कितना? 25। तो यहां मैंने लिख दिया 25, ये कॉमा है, ठीक है। अब फिर एन किसके बगल में होता है सर? एल एम एन, या ओ के पहले, ऐसा भी कह सकते हो। तो यहां पे एन का हो जाएगा कितना? 14, 9
यहां पे 12 13 14 LMN, तो 12 13 14, ए का तो 1 हो जाएगा, सबको याद रहेगा ए का 1, एम का 13 फिर से, और ई का कितना 5, जैसा कि इजोटी में हमने आपको बताया था 5। अब आई यहां पे आया, आई को आप कैसे याद रख सकते हो सर? I9, आई को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, I9 I9 I9, या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे I9 हो गया। एस का कितना, एस का कितना, एस एस। अब एस जो है कहां है? इजोटी में है क्या एस? इजोटी में है क्या एस? नहीं है। आर के बगल बगल में सर जस्ट आफ्टर जो होता है, आर के बाद जो होता है वो एस होता है, और आर का जब पोजीशन 18 है तो एस का हो जाएगा 19। ये हो गया। अब रोहित है, तो आर का तो हम यहां से जानते हैं CFILORUX से कि सर आर का जो होता है वो 19 होता है ना, 19 होता है। ओ का सर इजोटी में ओ है, इजोटी में क्या है? ओ है। देखो, या तुम सिफ्लोरेक्स में भी ओ है, यहां पे भी ओ है, इसमें भी ओ है, तो ओ का 15, ओ का 15। एच, एच जैसे मैंने यहां लिखा 8, या तुम यहां देखो आई से जस्ट पहले क्या होता है? आई से पहले क्या होता है? जस्ट सर आई से पहले एच होता है। तो जब आई का 9 लिखे हैं हम, तो एच का कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब आई का कितना लिखोगे? आई का 9 लिखोगे। टी का 20, टी का यहां से इजोटी से, इजोटी में जो है टी का पोजीशन कितना है? 20। या फिर सिफ्लोरेक्स से अगर याद रखना चाहोगे आप, तो आर का जब 18, आर का जब आप लिखे हो 18, तो एस टी यानी कि एस का 19 और टी का 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे। क्लियर? हाँ, आई एम फाइन I9, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। और यहां पे कुमार है, कुमार है यहां पे, ठीक है। यहां पे कौन है भाई साहब? कुमार। अब यहां पे कुमार लिख दिया मैं, चलो कुमार लिख दिया। कोई कहेगा सर एक छोटा लिखते हो एक बड़ा लिखते हो, इंग्लिश कमजोर है क्या सर आपका? बोल सकता है ना, दुनिया में लोग कुछ भी बोल सकता है। तो ये लो भाई। हाँ, अब जो है यहां देखिए, के किसके बगल में होता है? जे के बगल में। जे का 10 होता है तो के का कितना होगा? 11 होगा। खटक। यू, यू जो है सर यहां है 21, एम कितना होगा? 13, ए कितना होगा? 1, आर का कितना होगा? 18। तो इतना जो है आपको याद करना है, इतना चीज जो है आपको याद करना है, इसको नहीं भूलना है। इतना सबको समझ में आया? पहले हमें यह बताओ, इतना जो है जितना मैंने अभी आपको बताया, इतना आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? कि पार हो गया दिमाग से, इधर से समझे और इधर से निकल गया। बचपन में बोला जाता था ना, ई कान से सुनो उधर से निकाल दो, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं आपके साथ? समझ में आया? बिल्कुल एकदम मजा आ गया? बताइए, बताओ भला जल्दी से। क्लियर हो गया ना? देखो यहां इतना दिख रहा होगा आपको, सबको समझ में आया? तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे चले कि नेक्स्ट क्या सर हमको बताना है। ये जो है आपको लेटर का पोजीशन कैसे कैसे याद रखना है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। आपका इंट्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा। जब पूरा लिखोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के याद नहीं होने वाला है। अगला नेम लिखोगे, माय फादर नेम, माय मदर्स नेम, आई स्टडीड फ्रॉम, यहां ऐसे करके 10, 12th, ग्रेजुएशन, माय हॉबीज, इतना सारे जब लिखोगे तो सब बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको। समझ गए? तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखो यहां पे एक दो चीज सुनना कि अब मैं अपोजिट लेटर आपको पैटर्न बता रहा हूं, अपोजिट लेटर पैटर्न, ठीक है। अब अपोजिट लेटर पैटर्न क्या होता है, इसका भी ट्रिक है, सिंपल सा अपोजिट लेटर पैटर्न, इसका भी क्या है, तरीका है। इसको भी आपको समझना है, बहुत ही इजी वे में आप समझ जाओगे, ज्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अभी देखिएगा,
अब जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने क्या लिखा यहां पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां तक आपने लिख दिया। ठीक है, ए से लेकर लिख दिया आपने एम तक। ठीक है, ए से लिख दिया आपने एम तक सिंपल तरीके से, और 13 लेटर तक लिखे। अब आपको क्या लिखना है, इसका रिवर्स उल्टा लिखना है। उल्टा लिखोगे कैसे, यहां से स्टार्ट हो जाओ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिख दिए। अब ये जो है अपोजिट लेटर पैटर्न है, इसको याद करना है आपको। अब देखो, एक दो चीज मैं इसमें और बताने वाला हूं, उससे जो है आपको और जो है क्लियर होगा कंसेप्ट। तो ए का जैसे पोजीशन होता है 1, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है। सुनते जाना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाना, इससे आपको याद होता जाएगा। जी का जैसे 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है। क्लियर। अब जो है यहां पे मैंने लिखा, क्या लिखा भाई साहब, एन का लिखा मैं 14 लिखा, ओ का 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ये है क्या, ये क्या लिखे हो सर आप, है ना, ऐसा कुछ समझ रहे हो आप कि ये क्या लिखे हो। अब देखो, ये अपोजिट लेटर पैटर्न को याद करना क्यों जरूरी है, बहुत काम आने वाला है, ये चीज बहुत ज्यादा ही काम आएगा। देखिए, ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। सभी लोग एक बार सेशन शेयर कर दो, इतना अच्छे से मैं बता रहा हूं, सभी लोग सेशन शेयर कर दीजिए। ए का अपोजिट होता है जेड, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का भी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, और एम का एन होता है। अब सोच रहे हैं सर कैसे याद होगा, हाँ ये सोच रहे हो। देखो, सबसे सिंपल तरीका ये है अपोजिट लेटर पैटर्न का, ट्रिक यहां याद रख लीजिएगा आप, ट्रिक इसको लिख लीजिएगा आप सभी, यहां पे ट्रिक, सम ऑफ अपोजिट लेटर इक्वल टू कितना, 27। सम ऑफ अपोजिट लेटर इक्वल टू 27 आया हमारा। अब ये क्या है, ये क्या है सर, सम ऑफ अपोजिट लेटर इक्वल टू 27। ठीक है, अब ये है क्या सर, अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां ए का, मान लो ये ए का अपोजिट जैसे जेड है, तो 26 प्लस 1 जोड़ोगे तो 27, 25 प्लस 2 जोड़ोगे तो 27, 24 3 जोड़ोगे तो 27, उसके बाद 23 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, सॉरी 23 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 27, 22 5 जोड़िएगा तो 27, 21 और 6 जोड़िएगा तो 27। बहुत अच्छे, वेल डन। और टी में जोड़िएगा तो 20, सबको बताना पड़ रहा है, ठीक है, रीजनिंग बाय अरुण सिंह। हाँ, तो 20 7 27, 19 8 27, 18 9 27, 17 10 27, 16 11 27, 15 12 27 और 14 13 27। तो याद रखने का आसान तरीका ये हो गया सम के, कि दोनों को सर अगर अपोजिट करेंगे और उसका सम जोड़ेंगे लेटर का पोजीशन, तो हो जाएगा हमारा 27 के बराबर। ठीक है, अब जो है इससे भी खतरनाक, इससे भी सिंपलेस्ट तरीका जो है ये है, क्या है ये देखो। अब यहां पे हम लोग याद करने का कुछ कुछ तरीका जो जैसा जानते हैं, जैसे कि यहां पे केविन पीटरसन का नाम से आप लोग जानते हो। केविन पीटरसन इंग्लैंड का जो है मशहूर खिलाड़ी, या आप लोग बहुत लोग अभी जो है बाइकआउट चल रहा है, तो जो हमारे
लाल सिंह चड्ढा जी हैं। केपी, तो यहां उनका जो मूवी आया था पीके, पीके नाम से आप लोग याद रखो या केपी से याद रखो। जो लोग बाइकआउट करते हैं वो लोग केपी से याद रखिए, ठीक है। जो लोग बाइकआउट नहीं करते हैं वो पीके से याद रखिए, दोनों खुश रहो, ठीक है। तो यहां पीके और केपी से आप याद रखिए इसको, सिंपल करेक्ट है। हाँ हाँ क्वेश्चन करवाएंगे, वेट तो करो, थोड़ा सा पहले समझिए तो, ठीक है। अब यहां पे जो है जंगल क्यून से याद रखो आप, जंगल क्यून से। सबको समझाने दीजिए, ठीक है। और ये तो हमारा इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, IR का तो सबसे बेस्ट नाम है इंडियन रेलवे। हाँ इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। और यहां पे इसको याद रखो आप, H को S यानी कि H का अपोजिट H का, या फिर नॉर्मल तरीके से आप याद रख सकते हो हाई स्कूल। बस 10-5 मिनट में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये हो गया हमारा GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया। और इसको आप याद रख सकते हो फन से, FUN फन। फन में जो है यहां पे F आ गया, U आ गया, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जयपुर क्वीन, हाँ ये भी जंगल क्यून। जोकर क्यून से याद रख सकते हो। और ये देखो, ये जो है आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं तो इविल टैबलेट, इविल टैबलेट याद रखो, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप लोग याद रख सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E और V अपोजिट। और यहां ये तो मजेदार है, DW, दूध वाला से आप लोग याद रख लो इसको, दूध वाला। दूध वाला में दूध, दी से दी हो गया, दू से दी, और वाला से W हो गया, इस तरीके से। और ये बाकी का 3 गो का आप याद रख सकते हो, A का Z, B का Y, C का X, ऐसे करके आप नॉर्मल तरीके से याद रख सकते हैं, समझ गए। अब जो है यहां पे बात करें, इसको याद रख सकते हो लब से, LOV, लब। लब में LO आ गया, और यहां पे मैन से याद रखो, या MN, M का अपोजिट होता है N। तो अब ये बताओ कि सब लोग जो है ये याद रहेगा आपको, सभी लोग बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो यहां पे जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, ये अपोजिट लेटर पैटर्न को हम कैसे याद रख सकते हैं, सभी लोग समझ गए ना। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इंडियन रेलवे यानी IR, जंगल क्यून से याद रख सकते हो। उसके बाद हाई स्कूल से याद रख सकते हो, GT रोड से याद रख सकते हो, G और T। फन याद रख सकते हो, FU, इविल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E से इलेक्ट्रॉन और V से वोल्ट। और दूध वाला से आप लोग याद रख सकते हो। बताइए, सभी लोग बताइए, क्लियर है, यस और नो। तो मैं अब आगे चलूं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेशन, ये हो गया हमारा थ्योरी का पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्योरी का पार्ट, ठीक है। यहां पे ये ज्यादा ही मोटा हो गया है, चलो इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। जोकर क्यून से भी आप लोग याद रख सकते हो, जंगल क्यून से भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे याद रखो। जैसे कि यहां पे ये जंगल क्यून, जंगल क्यून से इसको याद रखो, या फिर इसको याद रखो किससे, इंडियन रेलवे। ये तो बेस्ट है, इंडियन रेलवे कोई नहीं भूलेगा, इंडियन रेलवे कोई नहीं भूलेगा। तो अब जो है हम लोग, हाँ अब जो है प्लीज गिव मी ए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन जो है हमारे कोडिंग डिकोडिंग में, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट, और एक बार लाइक कर दीजिए, एकदम दबा के ठोकिए लाइक। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। यहां पे कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि बहुत ही इजी टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग क्या है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको लेटर का पोजीशन याद रहेगा तो सब क्वेश्चन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में जो होता है लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग का मतलब आप समझ गए कि सर लेटर दिया रहेगा। दूसरा टाइप हो गया नंबर कोडिंग, जिसमें नंबर दिया रहेगा। और तीसरा मिक्स कोडिंग। तो मिक्स कोडिंग बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहां पे 3 टाइप्स का क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, 3 तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे।
हाँ, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ लेटर कोडिंग में जो है पहला की बात करें, पहला की बात करेंगे तो फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ेंगे, रिवर्स पैटर्न पढ़ेंगे, पोजीशन पैटर्न पढ़ेंगे, क्रॉस पैटर्न पढ़ेंगे, कॉमन पैटर्न पढ़ेंगे और अपोजिट लेटर पैटर्न पढ़ेंगे। तो यहां पे इतने टाइप्स जो है सिर्फ और सिर्फ लेटर कोडिंग के आते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहां पे लेटर कोडिंग में जो है इतने टाइप्स के होते हैं। नंबर कोडिंग में ज्यादा टाइप्स नहीं होता, 1 से 2 टाइप्स, तो वो हम क्वेश्चन कर लेंगे। मिक्स कोडिंग में बहुत लोग चाइनीज कोडिंग बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग हो गया, तो ऐसे करके कंप्रीहेंशन टाइप कुछ कुछ रहता है, तो वो सब क्वेश्चन भी हम लोग आराम से करेंगे। तो चले स्टार्ट करें आज का सेशन फटाफट। हर कोई रेडी हो आज के सेशन के लिए? एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग आज करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी, एकदम रेडी? यस और नो थम्स अप करिए सभी लोग। चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा बोर्ड पे हमारा। देखो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में जानो। जैसा बोला मैं लगा मुझे क्वेश्चन आएगा, मगर क्वेश्चन नहीं, अभी फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है कि पहला लेटर का पहला लेटर में इंक्रीज, पहला लेटर से पहला लेटर में ऐड होगा या माइनस होगा, मगर पहला से पहला, दूसरा से दूसरा। जैसे कि मान लो यहां पे कुछ रहा ऐसे करके, 3-4 लेटर है और यहां पे 4 लेटर है, तो ये जो है पहला लेटर का पहला लेटर, दूसरा लेटर का दूसरा लेटर, तीसरा लेटर का तीसरा और चौथा का चौथा। इसमें कुछ भी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2, कुछ भी होगा। इस तरीके से हम लोग इस तरीके को आराम से समझेंगे, नॉर्मल तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर प्लस होगा तो प्लस ही होगा। मान लो हर एक लेटर में +1 हो रहा है तो +1 होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे इसको। तो ये भी जो है आसान है, बहुत इजी है। चलिए, तो अब जो है हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 1, और कह रहा है कि गोट, GOT गोट अगर ये है HPBU, देन हाउ विल फ्रॉग बी कोडेड। तो फ्रॉग को सर सबसे पहले मैं आंसर दूंगा। अच्छा, वाह, ग्रेट, सुपर, वेल डन। तो सभी लोग सबसे पहले कौन जवाब देता है मैं नाम लूंगा। सबसे पहले जो बोलेगा उसका मैं नाम लूंगा, जल्दी से बताओ। तो क्वेश्चन में ये है, देखिए अब कुछ क्वेश्चन ना मैं दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों रखा हूं, मगर ज्यादा हिंदी इंग्लिश में रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अरे इंग्लिश में समझ ही जाओगे। यहां पे ये लेटर का ये कोड तो उसका क्या, ऐसे करके इंग्लिश में, तो ये बिना मतलब का जो है जगह छेकता है हिंदी में, ठीक है। मगर अभी हम 4-5 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों रखे हैं, ठीक है। तो यहां जो है एक को लॉक कर दीजिए ऐसे करके। चलो बहुत अच्छा, एक को लॉक कर दो। ये लो भाई, लॉक कर दिया मैं, ठीक है। अब देखते हैं आपका सही होता है कि नहीं। जी का देखो, जी का कितना 7 होता है, ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, ठीक है। मेरा तरीका यही है कि यहीं पे लिख दो, बात खत्म। एच का कितना होता है, 8 होता है, एस का 8 होता है, पी का कितना होता है जी 16, बी का 2, यू का 21। अब जो है यहां पे आपको क्या लगा सर, 7 से 8, 15 से 16, 1 से 2, 20 से 21, सब लेटर में +1 हो गया सर, हर एक लेटर में +1 हो गया। तो हम यहां पे एफ में भी +1 करेंगे, तो एफ में +1 करोगे तो ये एफ का जी हो जाएगा, आर में करिएगा तो एस हो जाएगा, ओ में 15, ओ का 15 यानी कि 16 होना चाहिए, और ओ का और इस इतना ओ का पी हो गया, और जी का कितना हो गया 8 हो गया, जी के बाद 8 एच, ठीक है। तो यहां पे जीएस और पीएच, जीएच पीएच होगा, ठीक है, जीएस पीएच होगा, यानी ऑप्शन हमारा ए होगा। जिसने भी ए जवाब दिया है बिल्कुल शाबाश, वेल डन, जिंदाबाद, एकदम जबरदस्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया क्या, ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सबसे पहले जवाब दिया है, वेल डन, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड जो है, ब्लड का कोड जो है यहां EIRLG है, ब्लड का कोड जो है EIRLG है। तो पीरियड को हम लोग कैसे लिखेंगे, चलो बताओ। हाँ, तो ब्लड को अगर हम लोग EIRLG लिखे हैं तो पीरियड को क्या लिखेंगे बताइए।
सबसे पहले देखते हैं किसका आता है। सभी लोग एक बार सेशन शेयर कर दो। कल का सेशन आप लोग बहुत कम शेयर किए थे और बहुत कम लाइक्स किए थे, तो ऐसे लाइक्स में क्यों कंजूसी करते हो? जितने लोग देख रहे हो उतने लोग तो लाइक्स करिए। इसका क्या आएगा आंसर? सबसे पहले वाले आंसर जल्दी से दो सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पे स्वप्निल, यही कंपटीशन चाहिए अपने को। सिर्फ स्वप्निल दिए हैं बी जवाब, बहुत अच्छा। सर क्वेश्चन रॉन्ग है। अच्छा ऐसा, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग। हाँ, तो यहां जो है बी का कितना होता है? बी का 2 होता है। बी का 2 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है। ये मैंने लिख दिया, बी का 2, एल का 12, ओ का 15, ओ का 15, डी का 4, ठीक है। अब जो है यहां पे आइए हम, अब जो है हम लोग यहां पे आते हैं, कहां पे? ई का कितना होता है? 5, आई का कितना होता है? 9, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, एल का कितना होता है? 12 होता है, जी का 7 होता है। अब जो है यहां पे ये हमारा लेटर का पोजीशन है। अब पहला लेटर से पहला लेटर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? +3, 2 से 5, और दूसरे में कितना हो रहा है? -3, 12 से 9 हो रहा है, तीसरे में +3, ठीक है, और 15 से 12 -3, और चौथा में फिर +3। तो हमारा इंक्रीमेंट जो है, अच्छा हिंदी में गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक निश्चित कुटुंब ब्लड को ER, अच्छा सॉरी EIRLG, ठीक है, इसको I बना दीजिए, इसको I बना दीजिए, ठीक है, इसको I बना दीजिए, ठीक ना, ओके। तो यहां पे +3 -3 +3 -3 +3 का हमारा चला, हमारा क्या चला? +3 -3 +3 -3। इस तरीके से हम लोग का इंक्रीमेंट हो रहा है नॉर्मल तरीके से। तो हम लोग पीरियड, अब इतना जगह नहीं बचा है तो हम लोग को यही करना पड़ेगा, PERIOD, पीरियड लिखा हुआ है। अब पीरियड की बात करें, चलो ये डॉट मैंने मार दिया है, एडिट करूंगा, एडिट कर देंगे हम, यहां पे मिस्टेक है, चलिए ठीक है। यही सब चीज है जो हमें हमेशा एरर फ्री होने से बचाता है आप लोग के कारण, ठीक है। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों जगह ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे P में +3 करो आप। अब P का कितना होता है? 16, E का होता है 5, R का 18, I का 9, O का 15, D का 4, है ना, ये होता है। और अगर +3 करिएगा तो 16 3 19, यहां पे -3 करिएगा तो 5 3 2, यहां पे 18 3 21, और यहां पे -3 9 में 3 जाएगा 6, 15 +3 18, और D में -3, तो यहां हो गया 1। अब जो है हम बस लिख देंगे 19 का कितना होता है? 19 का सर S होता है, 2 का कितना होता है? B होता है, 21 का U, 6 का कितना F, 18 का कितना R, और यहां पे D में अगर 3 घटाओगे तो A। तो ये आंसर आ जाएगा SBUFRA, SBUFRA, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए, यानी कि बी आंसर आएगा। तो ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए, +3 +3 +3 -3 +3 का इंक्रीमेंट हुआ, समझ गए? क्लियर? चलिए, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये और ये देखो, पेपर को अगर जेड है, जेड, पेपर को अगर OZODQ बोला जाए, कोडिट किया जाए, अगर पेपर को OZODQ बोला जाए तो पेंसिल को हम क्या बोलेंगे? फटाफट एक बार आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए, धड़ाधड़ एकदम सपर जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अभी जो है आपका ये सप्ताह जो है बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन चलने वाला है, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक सब चलने वाला है। आप लोगों का मैंने डाइस कंप्लीट कर दिया है, वेन डायग्राम कंप्लीट कर दिया है, मिरर इमेज कंप्लीट कर दिया है, ब्लर रिलेशन कंप्लीट कर दिया है, वाटर इमेज भी कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग पीडीएफ देख सकते हो, और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो चौथा से 5वां प्लेलिस्ट रीजनिंग दिखेगा आपको आराम से। तो आप कह रहे हो कि सर डी को लॉक कर दिया जाए, चलिए देखते हैं डी को लॉक करने वाले। तो पी का कितना होता है? पी का 16, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, इससे आपको क्या होगा, याद होगा। पी का 16, ए का 1, पी का 16, ई का 5, आर का 18, ठीक है। ओ का 15,
जेड का 26, ओ का 15, डी का 4, क्यू का 17। ये मैंने लिखा है पोजीशन, ये मैंने लिखा है पोजीशन। अब जो है 16 से 15, 16 से 15 होने का मतलब क्या हुआ सर? -1। एक से जेड जा रहे हो तो -1 ही हुआ। 16 से 15, 5 से 4, 18, 17, सब में -1 -1 -1। तो कितने लेटर? 5 लेटर -1। सब में -1 -1 -1 हुआ है। तो हम ना पेंसिल में भी -1 करेंगे। पी में -1 करोगे तो ओ होगा, ई में -1 करोगे तो डी होगा। और डी किस किस ऑप्शन में है? ये गया, ए गया और बी गया। देखो पहले ना एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना रहता है? टाइम को बचाना रहता है। तो अब जो है हम लोग टाइम बचाने पे आएंगे कि टाइम कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो ये जो है OF और OF गया। अब या तो मेरा आंसर ये आएगा या तो ये आएगा, मगर सर इसका लास्ट लेटर डिफरेंट है, M है और K है। क्यों ना बस -1 यहां करें? L में क्यों ना हम लोग -1 करें? तो L में अगर -1 करोगे तो K होगा, यानी लास्ट वाला K, डी आंसर। इस तरीके से आप लोग टाइम बचाएंगे। टाइम बचाना एग्जाम में जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात को समझे? तो समझ गए ना कैसे बना? अब चलो यहां से, अब से यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश में रहेगा। कुछ इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। ठीक है, यहां पे ये यूनाइटेड कोड अगर इसका है, आप लोग समझ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है। यूनाइटेड का कोड अगर ये है तो डिस ऑन का क्या होगा, डिश ऑन का क्या होगा, ये आपको बनाना है। ठीक है, चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का बनाइए। और एक बार आप सभी लोग सेशन शेयर कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, ठोको लाइक सभी लोग एकदम जबरदस्त तरीके से। हां ठीक है, चलिए। तो आप लोग और कौन कौन जवाब दिए थे? स्वप्निल भी डी जवाब दिए थे, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का आया है आंसर ए, इस क्वेश्चन का आया है आंसर ए। घनश्याम कुमार ने जवाब दिया है इस क्वेश्चन का ए। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई साहब। यूनाइटेड, यू का क्या होता है? 21 होता है, एन का 14 होता है। ये चिपका चिपका लेटर है ना, बहुत लफड़ा है इसमें। चलिए ठीक है, यू का 21, एन का 14, आई का 9, टी का 20, ई का 5, डी का 4। तो यहां पे मैंने लिखा पोजीशन यू का 21, एन का 14, आई का 9, टी का 20, ई का 5 और डी का 4 नॉर्मल तरीके से। यहां पे भी एस, एस का कितना होता है? 19, एल का 12, जी का 7, आर का 18, सी का 3, बी का 2। ये मैं इसलिए लिखता हूं कि आपको याद हो सके। अब 21 से 19 क्या हो रहा है भाई? -2। 14 से 12 -2, 9 से 7 -2, 20 से 18 -2, 5 से 3 -2, 4 से 2 -2। सर सब में -2 -2 -2 हो रहा है, सब में -2 -2 -2 -2 हो रहा है। तो यहां पे तो जगह नहीं है, यहां लिखते हैं। ठीक है, तो DISOWN यहां पे ये लिखा हुआ है, सब में -2 करते हैं सर। तो डी में -2 करिएगा तो बी होगा। बी किस ऑप्शन में है? गया। देखो ये गया और ये गया, हमारा ऑप्शन सी और बी गया। क्यों गया? क्यों गया बी? क्योंकि यहां पे सी है और सी है, गया। अब देखो एक चीज गौर करो सर, सब लेटर इसका एल और एम लास्ट में है। क्यों ना यहां पे बस -2 करे, एन में -2 करो एल, यानी कि शुरुआत में बी और लास्ट में एल होना चाहिए। और ये है ऑप्शन ए में। इस तरीके से आपको टाइम बचाना रहता है। सर नेट नहीं बचा है इसलिए मैं जा रहा हूं। वाह, तो तुम लोग का नेट कहां खत्म हो जाता है? तुम लोग का नेट कहां खत्म हो जाता है बताओ? तो ये समझ गए ना? तो इस तरीके से आप लोग टाइम को बचा सकते हो, बाकी को देखने का जरूरत नहीं है। किसी का देखो घर वर में हॉटस्पॉट होगा, कनेक्ट करो। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर जंगल का कोड ये है, जंगल का अगर कोड ये है तो सुगर का क्या होगा? हाँ ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक बार सेशन को लाइक्स कर दो। लाइक्स क्यों नहीं करते हो? 20 लाइक्स, 30 आदमी हो, 20 लाइक्स। क्या मजबूरी है नहीं लाइक्स करने का? ये बताइए आप लोग। मजा नहीं आ रहा है तो बोलो सर मजा नहीं आता है आपके सेशन में। बिल्कुल एकदम घटिया पढ़ाते हो सर आप। लिखो ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? हाँ, तो यहां देखिए, तो इस क्वेश्चन में जंगल लिखा हुआ है, जंगल का ये लिखा हुआ है, और सुगर का क्या होगा? ये होगा। ठीक है,
तो अब जो है जंगल का जे का कितना 10, यू का कितना 21, एन का कितना 14, जी का कितना 7, एल का 12, ई का 5। याद हो रहा है कुछ आप लोगों को? इससे सर बहुत इजी हो जा रहा है सर। और आई का 9, टी का 20, एम का 13, एफ का 6, के का 11, डी का 4। तो यहां पे हमने इस तरीके से लिखा, तो ये 10 से 9 हुआ यानी कि -1, 10 से 9 हुआ -1, 21 से 20 -1, ठीक है, और 14 से 13 -1, 7 से 6, 5 से, सब में -1 देखना ही नहीं है। तो यहां पे भी -1, तो एस में -1 करोगे तो क्या होगा? आर, मतलब ये टी वाले गए, टी वाले कहां गए। और उसके बाद क्या करो कि सब में आर 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 है, एक बार इसमें -1 करो, आर में -1 करोगे तो क्यू आना चाहिए, तो लास्ट में क्यू आना चाहिए, यानी डी ऑप्शन गया। चलिए अब ए में -1 करोगे तो जेड होना चाहिए, तो जेड यहां पे है, यानी कि इस ऑप्शन का सी होगा आंसर। ठीक है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा? सी होगा। समझ गए ना? तो ऐसे करके आपको टाइम बचाना है। टाइम बचाना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम बचाना एग्जाम में जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ये देखिए, ये भी किसी ना किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अगर मद्रास को हम ये बोले तो बंबई को क्या बोलेंगे? मद्रास को अगर ये बोलेंगे तो बंबई को क्या बोलेंगे? चलिए बताइए। बंबई, मुंबई का पुराना नाम बंबई और चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। ठीक है, ये सब अगर आपको नहीं पता है तो याद रखो। तो क्या बोला मैं कि बंबई, मुंबई का पुराना नाम जो है वो बंबई है। और क्या कोई प्रॉब्लम हुआ क्या यहां पे अश्विनी? लास्ट में क्यों क्या हुआ बताइए? हाँ, लास्ट में क्यों आएगा, ठीक तो है। हाँ, दिक्कत क्या हुआ फिर? चलिए देखिए, यहां देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एम का कितना होता है? एम का 13, एम का 13, ए का 1, डी का 4, आर का 18, ए का 1, एस का 19। मैंने ये अल्फाबेट पोजीशन लिख दिया। तो एन का जो होता है वो 14 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, एस का 19 होता है, बी का 2 होता है, टी का 20 होता है। अब देखो 13 से 14 एक जोड़ हो रहा है, 1 से 2, 4 से 5, 18 से 19, 1 से 2, 19 से 20। सब में +1 का इंक्रीमेंट, सब में +1 का इंक्रीमेंट। तो बंबई में भी हम लोग +1 करेंगे तो ये हो जाएगा बी का सी, वाई का जेड। तो सी शुरुआत में, लास्ट में जेड। ये ऑप्शन गया। ये ऑप्शन क्यों गया? क्योंकि सर लास्ट में ए है। अब देखिए, ओ में +1 करिएगा तो पी होगा सी पी, एम में +1 करिएगा तो एन। अब ज्यादा एन +1 नहीं लिखना है। बी में जोड़िएगा तो सी, ए में जोड़िएगा तो जेड। तो यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सर CPN CBZ, CPN CBZ यानी कि ऑप्शन बी होगा। समझ गए? तीसरा लेटर से ही हमें आंसर आ गया कि CPN होगा। यहां एम में एन जोड़िएगा ना तो CPN, और CPN सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। समझ गए? क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? क्या? हाँ, क्या? नो नो नो, क्या नो? चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये है बोर्ड पे कि माइंड अगर लिखा हुआ है KJLB, देखो अब इस तरीके से भी आपको रह सकता है यहां पे कि CP माइंड का अगर ये KJLB है तो आर्गू का ये लिखा हुआ है तो डायग्राम का क्या होगा? माइंड का अगर ये लिखा हुआ है, आर्गू का अगर ये लिखा हुआ तो डायग्राम का क्या होगा? इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का जवाब? सभी लोग एक बार सेशन शेयर कर दीजिए फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप सभी को क्या लग रहा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी को क्या जवाब लग रहा है? सर एम का होता है 13, एम का होता है 13, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और डी का होता है 4। ठीक है,
उसी तरीके से ए का होता है, यहां के का कितना होता है, के का जे के 11, जी का 7, आई का 9, ये एल है मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरे हिसाब से एल है, जी के एल बी, के जी एल बी, तो एल का 12 और बी का 2, ठीक है। तो यहां क्या हुआ यहां पे सर 13 से 11 -2, 9 से 7 -2, 14 से 12 यहां पे -2 और 4 से 2 -2, सब में -2 हो रहा है। तो यहां पे आर्गू में आइए, अब ए का 1, आर का 18, जी का 7, यू का 21, ई का 5, इस तरीके से ये हो रहा है, ए का 1, आर का 18, जी का 7, 21 का यू, ई का 5। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे y का लिखेंगे, y का पोजीशन क्या होता है 25, p का 16, e का 5, s का 19, c का 3। इस तरीके से मैंने ये अल्फाबेट पोजीशन लिख दिया। अब इसमें क्या हो रहा है देखो 11 से, हाँ अब यहां एक चीज आप गौर करिएगा कि ये हुआ क्या, एक्चुअली ये हुआ इसमें यहां क्या लिखा हुआ है, a का y, ठीक है, आर का 18 -2 हुआ इसमें। हाँ देखिए, तो ए से वाई जो जाओगे तो ए से आप पीछे जाओगे, ए के पहले जेड उसके बाद वाई, तो यहां भी -2 हुआ। 18 से 16 जाइएगा -2, 7 से 5 जाइएगा -2, 21 से 19 जाइएगा -2 और 5 से 3 जाइएगा -2। तो सब में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो हम ना इसमें भी क्या करेंगे, -2 कर देंगे सब में। तो डायग्राम में -2 करोगे तो डी में -2 करिएगा तो बी, स्मॉल बी आएगा, ठीक है, स्मॉल बी आएगा। और आई में -2 करिएगा, 9 में 2 जाएगा तो कितना होगा 7, 7 किसका होता है सर, बीजी, डी गया डी। ए में -2 करिएगा तो वाई, तो बीजी वाई, अब सब में है। जी में -2 करिएगा तो कितना, 7 में 2 5, बीजी वाई, यानी कि सर ई आएगा यहां पे, तो बीजी वाई ई, बीजी वाई ई, हाँ बीजीवाई, तो बीजीवाई जो है यहां पे है, यहां नहीं है गया, और यहां भी है। अब यहां पे आर में -2 करिएगा तो 16, 16 होता है पी का, 16 होता है पी का, और इसमें नहीं है, भी है, तो यहां पे है भी पी, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। समझ गए, जे नहीं है, क्या लिखे हो अश्वनी, वो जे नहीं है, वो ना एल है, एल, और यहां पे आपको -2 घटाना है सब में। यहां पे ए में -2, जी में -2, ए में -2, एम में -2, एम में -2 घटाइएगा, 13 में 2 11, 11 किसका होता है, के का होता है। ए में -2 करिएगा तो वाई, फिर से देखो बीजी वाई ई पी वाई के, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, बीजी वाई ई पी वाई के, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, जबरदस्त। चले आगे बढ़े, तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। अब 8 पे आइए, यूटेंसियल का अगर लिखा गया, यूटेंसिल का ये लिखा हुआ है WVGPYKN, तो हाउ विल ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या होगा बताओ, ट्रायंगल का क्या होगा, ट्रायंगल का क्या होगा बताइए, ट्रायंगल का क्या होगा, जल्दी से बताइए। सेशन एक बार शेयर करिए आप लोग फटाफट, आप लोग लग रहे हो बिल्कुल सेशन को शेयर नहीं करते हो। मैं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप सभी को, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज और वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, ये सब महत्वपूर्ण है। सही है मेरा आंसर सर, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। अब यहां पे आइए, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है। ये मैंने पोजीशन लिख दिया। अब डब्ल्यू का कितना होता है, 23 होता है, बी का 22 होता है, जी का 7 होता है, पी का 16 होता है, यू का 21, के का 11, एन का 14। मैंने इस तरीके से पोजीशन लिख दिया यहां पे कि यू का 21, देखो 21 से 23, 20 से 22, 5 से 7, 14 से 16, 19 से 21, 9 से 11, 12 से 14। क्या हुआ सब में, सब में हुआ सर +2, सब में क्या हुआ +2, सब में +2 का इंक्रीमेंट हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो हम ट्रायंगल में भी +2 कर देंगे। तो टी होता है, टी का कितना होता है 20, 20 में 2 जोड़ेगा तो 22, 22 किसका होता है, भी का होता है। तो यहां पे ये ऑप्शन ए गया और डी गया, ठीक है।
क्या क्या ऑप्शन गया, ए और डी गया। अब भी और भी कहां है, यहां है और यहां है। मगर गौर करो एक चीज कि देखिए इसका 3 लेटर जो है सेम है, 3 लेटर क्या है, सेम है, चौथा लेटर डिफरेंट है। तो क्यों ना सर चौथा लेटर बस देखे, तो 1 2 3 4 ए में +2 करेंगे तो सी होना चाहिए, और सी जो है यहां पे है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ऐसे करके आपको टाइम बचाना है, इस तरीके से क्या करना है, आपको टाइम बचाना है। चलें आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आ गया, सिंपल। अब 9 पे चलते हैं। सभी लोग को मजा आ रहा है, बताओ। हाँ, तो अबाउट का अगर ये लिखा हुआ है वाई 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 आर डी बी, अबाउट का अगर वाई वाई आर डी बी लिखा है, एक्यूट का अगर जे एक्स एक्स ई बी लिखा है, तो एंगल का क्या होगा। अबाउट का अगर ये लिखा हुआ है और एक्यूट का ये लिखा हुआ है, तो एंगल का क्या होगा, बताओ एंगल का क्या होगा। सभी लोग सेशन लाइक्स कर दीजिए फटाफट एक बार। क्या आया आंसर 9th नंबर का, 9th नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आया बताओ। तो ए का 1, बी का 2, सी ओ का 15, यू का 21, टी का 20। तो यहां मैंने पोजीशन लिख दिया। अब यहां लिखते हैं वाई का 25, वाई का 25, के आर का 18, डी का 4 और बी का कितना 2। अब देखो यहां पे समझना कि हुआ क्या, सर ए से 25 जाने के लिए माइनस हमको जाना पड़ेगा, तो -2 हो गया पहला लेटर। और यहां पे देखिए बी से अगर आप y जाओगे, बी से y जाओगे तो फिर कितना, सर बी से y जाने के लिए हमें -3 लगेगा, तो यहां -3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब -2 और -3, ठीक है। उसके बाद 15 से 18 सर +3, यहां पे +2 लिख दिया। उसके बाद जो है 21 से जाएंगे हम डी पे, देखते जाओ क्या हो रहा है यहां पे। अब जो है यहां पे 21 से जाओगे डी पे, तो डी से आपको यू जाना है, तो सर 4, और यहां इस क्वेश्चन में इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज अबाउट इज रिटन एज इतना, ठीक है, वाई वाई आर डी बी। तो एक्यूट का ये लिखा हुआ है ई एफ जी। हाँ, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है क्या, देखते हैं फिर से एक बार। तो यहां जो है अबाउट का अगर ये है, चलो ठीक है, ए का यहां पे वाई जाने के लिए हम ए के बाद जेड, जेड के बाद वाई, ठीक है, -2 पे पहुंच गए। फिर बी का 2 लिखा हुआ है, 2 से 25, तो 2 से 25 जाने के लिए हमें कितना लगेगा, -3, चलिए ठीक है। 15 से 18 +3, फिर जो है 21 से जाना है आपको कहां, 4 पे। 21 से 4 पे जाना है, तो या तो आप पॉजिटिव में जाओ या माइनस में जाओ, ठीक है। तो यहां पे जो है 21 से अगर हम यहां पे सर जेड पे डी पे जाएंगे, तो 21 5 26 10, तो ऐसे करके लग रहा है कि पोजीशन पैटर्न नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ और तरीका अपनाते हैं, हो सकता है ये वाला तरीका हो इसमें, ABOUT, ठीक है, ये हो यहां पे। और जो है यहां पे इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। टी हो गया, यहां देखते जाते हैं क्या होता है, वाई वाई आर डी बी, ये हो गया। चलिए अब ना हम लोग यहां से देखते हैं टी से वाई, टी से वाई कितना सर, 20 और 25 5। यू से सर, यहां यू से, यू का होता है 21 और यहां इसका 25 +4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओ, ओ का कितना होता है सर, ओ का 15 और आर का कितना होता है 18, यानी +3, ऐसे करके। और यहां पे बी का कितना होता है 2, बी का कितना होता है 2 और ये दिया हुआ है 4, तो ये हो गया हमारा +2, और ए से बी हो गया हमारा। तो ये ना फॉरवर्ड पैटर्न ही आ गया क्वेश्चन,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से अरेंजमेंट 5 4 3 2, मतलब कि लास्ट लेटर का पहला लेटर हाँ ठीक है, तो यहां पे जो है इस तरीके से हुआ। अब जो है अब एक्यूट का देखो, एक्यूट का देखो क्या होता है एक्यूट का, तो यहां देखते हैं हम लोग एक्यूट का ACUTE एक्यूट, तो एक्यूट का कितना हुआ है JXXEB ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है इसका देखो 5 से 5 10 सर, ठीक है, 20 4 24, मतलब यही पैटर्न लगने वाला है आंसर में। यू का 21 होता है, 21 3 24 प्लस 3, और सी का होता है 3, सी का कितना होता है 3 2 5, और ए का कितना होता है बी प्लस 1। तो यहां पे जो हम लोग का पैटर्न लगा है वो 5 4 3 2 1 लगा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ना एंगल का भी करेंगे, इसी तरीके से हम लोग किसका करेंगे, एंगल का करेंगे। अब एंगल का हम कहां करें, एंगल का हम लोग कहां करें, तो देखिए यहां पे हम लोग एंगल का बस आंसर आ जाएगा हम लोग का ऐसे बनाने से, ठीक है। एंगल का मान लो हम यहां करते हैं ANGLE, और यहां पे ई में अगर 5 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि सर जे आना चाहिए आंसर, है ना। यहां पे +5 करोगे तो जे आना चाहिए, ठीक है। तो पहला लेटर जे आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और यहां एल में अगर आप, एल में सर एल का कितना होता है 12, 12 और 5 17, 17 होता है क्यू का, 17 होता है क्यू का, नहीं 4 ही जोड़ेंगे हम यहां पे, ठीक है। 12 4 16, 16 होता है सर यहां पे, 16 किसका ओपी यानी जेपी हो गया। जी का 7 3 10, 10 किसका होता है यहां पे, ये देखो यहां लिख दो 5 5 10, 12 4 16, 7 3 10, और यहां एन का 14, और 14 और 2 16, और ए का 1 और ए का 1, यहां बी यानी कि 2। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। तो जेपी, जे भी आ गया, 10 होता है किसका जे का, जेपीजे, और 16 किसका होता है ओपी, और यहां 2 होता है बी का। तो जेपी 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 आएगा, जेपी जेपी और बी आएगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सी। तो सब लोग समझ गए ना, बिल्कुल करेक्ट, सुपर वेल डन। तो यहां पे जो है इस तरीके से अरेंजमेंट जो है हम लोग का 5 4, मगर ये जो पैटर्न आ गया ये फॉरवर्ड पैटर्न में ही घुस गया, ये होता है रिवर्स पैटर्न, ये होता है रिवर्स पैटर्न, ठीक है। मतलब रिवर्स पैटर्न का मतलब क्या, कि लास्ट का पहला लेटर लास्ट सेकेंड, लास्ट का सेकेंड फर्स्ट, ऐसे करके। तो ये आप सभी लोग समझ गए, बताओ आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, फटाफट बताइए। तो ये हो गया हम लोग का इस तरीके से धुआं धुआं वाला क्वेश्चन, ऐसे करके आराम से यहां +4, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप सभी लोग समझ गए हो बहुत अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो 9th नंबर के बाद हम लोग 10th पे जा सकते हैं। अरे अब क्रॉस पैटर्न हो, जो ये पैटर्न हो, ये भी सिंपल पैटर्न है, आपको समझ में आ गया ना। ये रिवर्स पैटर्न है, सिंपल, +5 +4 +3 +2 +1, मतलब लास्ट डिजिट में 5 इंक्रीमेंट हो रहा है पहला डिजिट से सेकेंड में, ये आसान है और आसान है। अब क्रॉस पैटर्न कह रहे हो, क्रॉस पैटर्न ये इस टाइप से हो सकता है, क्रॉस पैटर्न भी हो, ठीक है। ए का बी, बी का डी, ओ का आर, ठीक है, हम समझ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो बात बराबर है। आगे बढ़ूं, तो 9 के बाद 10, तो यहां पे क्या है, JLUGNYUC का अगर कोड आई इंटीमेट है तो QPJTBRF का क्या होगा, बताओ जल्दी से बताइए, ठीक है। तो यहां पे JLUGNYUC का अगर ये है तो इंटीमेट का, तो ये इसका क्या होगा बताओ। पहले तो फटाफट आप लोग 30 प्लस कर दो। आप लोग लाइक्स वाइक्स नहीं करते हो बिल्कुल, जो है ना, हमसे लगता है कि आप पूरा पूरा खपा रहते हो, ठीक है, खपा रहते हो हमसे। सेशन जो है ना आप लोग बिल्कुल नहीं शेयर करते, सेशन जो है आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते, बताइए क्यों भला ऐसे।
किए हैं सर, बहुत अच्छे। तो देखो यहां जे का कितना होता है 10, एल का कितना होता है 12, यू का कितना होता है 21, जी का 7, एन का 14, वाई का 25, यू का 21, सी का 3। ये होता है इस तरीके, ठीक है। इस तरीके से जो है पैटर्न होता है नॉर्मल सिंपल। उसके बाद जो है यहां पे हम बात करें तो सर आई का कितना 9, एन का 14, टी का 20, आई का 9, एम का 13, ए का 1, टी का 20, ई का 5, है ना। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सर 10 से 9 पहले लेटर में -1, 12 से 14 +2, 21 से 20 यानी कि -1, फिर 7 से 9 +2, ठीक है। 14 से 13 -1, ठीक है। 25 से 1 25 से जा रहे हो आप कहां पे -2, फिर 21 से जा रहे हो 20 -1, ठीक है। और फिर 3 से 5 जा रहे हो +2। मतलब ये हुआ कि हमारा पैटर्न सर -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 हो रहा है। तो Q में अगर -1 करेंगे तो P, ठीक है, P। और P में अगर -1 +2 करेंगे तो PQR। J में -1 करिएगा तो सर J में -1 करेंगे तो I आएगा, ठीक है। PRI आना चाहिए, सब ऑप्शन में PRI है, सब ऑप्शन में PRI है, बहुत अच्छा। T में +2 करिएगा तो भी PRIA भी। अब ये गया और ये गया, यहां है PRI भी और यहां भी है PRI भी, देखो मगर इसका लास्ट डिजिट देखो अलग अलग है। तो यहां +1 +2 -1 +2 -1 +2 -1, तो यहां -1 होना चाहिए। तो F में -1 करोगे तो E आना चाहिए और लास्ट में E यहां पे है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। इसलिए 10 का आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। बताओ, ऐसे ऐसे आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, मतलब मजा आ जा रहा होगा आप लोगों को, है नहीं मजा आ रहा है बताओ। अब ये देखो, ये एक्चुअली रिवर्स पैटर्न होता है, फर्स्ट डिजिट का लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट का सेकेंड लास्ट। चलिए, तो ये जो है आप लोग अच्छे से जानते हो। जैसा कि एक क्वेश्चन जो है अभी टकरा गया था, एक क्वेश्चन जो है अभी आप लोगों को टकरा गया था, खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम बीच बीच में कभी कभी होता है, छांटाइया नहीं हुआ है उसका, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 11, भरवल का अगर ये लिख बोला जाए KJAQDU तो क्यूरियस का क्या बोलेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी, एकदम धमगज्जर मचाइए, सेशन शेयर कर दीजिए, लाइक्स कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि भरवल लिखा हुआ है और भरवल का ये लिखा हुआ है, देखो यहां क्या हो रहा है, देखो ये भरवल VERBAL भरवल, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ है K। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको कैसे पहचानेंगे कि रिवर्स पैटर्न लगेगा कि क्या लगेगा फॉरवर्ड पैटर्न। तो बहुत इजी तरीका है, आपको अगर भी का ये कहीं नहीं लग रहा है सर, के बहुत दूर लग रहा है, तो लास्ट वाले नंबर से चेक करो। तो एल का 12 और के का 11, यानी कि सर यहां क्या हो रहा है ना कि यहां पे क्या हो रहा है कि -1 हो रहा है। ए से जेड जो हो रहा है वो -1 हो रहा है, बी से ए जो हो रहा है वो -1 हो रहा है, आर से क्यू जो हो रहा है वो -1 हो रहा है, ई से डी जो हो रहा है वो -1 हो रहा है, और भी की बात करें यू तो -1 हो रहा है। तो हमें ना लास्ट डिजिट बस चेक करेंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्यूरियस का करेंगे, करेक्ट। तो चलो देखते हैं क्यूरियस। तो यहां पे जो है CURIOUS ये है, और यहां से यहां -1, तो S में -1 करोगे तो R आएगा। R किस किस ऑप्शन में है, ये B में नहीं है, A में है, C में है और D में है। A C D कोई ना कोई एक ही ऑप्शन सही होगा ना, A होगा या तो C होगा नहीं तो D होगा। अब U में अगर -1 करोगे तो सर T होगा, तो RT वाले आंसर होने चाहिए सही। अब देखो RT यहां भी, RT यहां पे, मगर एक चीज अगर गौर करोगे आप तो लास्ट डिजिट में अगर C में हम -1 करेंगे तो सर B होगा,
सी में अगर -1 करेंगे तो बी होगा। तो बी जो है ना सी में, इस डी में नहीं है, लास्ट डिजिट में नहीं है, बाकी ए और सी में है। तो कोई ना कोई इसमें से एक आंसर आएगा, या तो ए या सी में कोई ना कोई एक ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि देखो इसका तीसरा लेटर क्या है, अलग है, एच, और इसका एन। तो बस तीसरा लेटर चेक करना है। ओ में अगर -1 करोगे आप तो 15 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा सर, आर 14, यानी एन होना चाहिए। तो आर टी एन जो है सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है, ए और सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। ऐसे करके आपको एलिमिनेट करना है और सीखना है कि कैसे हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा। बताओ समझ में आया सबको? यस और नो, सभी लोग एक बार बोलिए कि यस सर समझ गए। सब लोग समझ गए सर, आप आगे बढ़ सकते हो सर। बताओ एक बार जोश के साथ। तो 11 नंबर हो गया, अब 12 पे चले और जल्दी से 30 पहुंचाइए। 1 लाख बचे हैं मात्र 30 होने में। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हिस्ट्री का अगर ये लिखा है तो इथिक्स का क्या होगा? दोनों जो है एक सब्जेक्ट है। वाह ग्रेट, सौम्या सिंह कह रहे हैं यस सर समझ गए। हाँ, उसके बाद इनका नाम क्या है, मधु स्मिता, सही बोला नाम है, मधु स्मिता। यस सर, बिल्कुल अच्छे, वेल डन, शाबाश। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आप सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आप सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, हाँ 12 का आप सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर का जवाब? आप लोग के लिए मैं कुछ प्रोवाइड किया हूं, ज्वाइन कर लो आप लोग सभी लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए फटाफट। 12 भी क्या? देखो भाई, लाइक्स 31 से 30 करने वाले कौन से लोग हैं ये बताओ हमको पहले। 31 से 30 करने वाले कौन से लोग हैं कि चलो सर ठीक है हम तो खेला करते रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए यहां देखिए, यहां हिस्ट्री लिखा हुआ है, HISTORY, हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखा हुआ है। और यहां पे लिखा हुआ है XQN XQN, ठीक है बहुत अच्छे, SRHI। आगे बढ़िए। तो सर Y से X जो होता है वो -1 होता है, R से Q होता है -1, NO यानी कि -1, IST -1, SR -1। बहुत टेढ़ा लाइन खींच नहीं रहा हूं मैं, जैसा ऐसा लग रहा है कि सर ये मतलब डेंगू हो गया ये तो। H में -1। अब मगर एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना है पता है? यहां जादू हो रहा है, कुछ जादू है। क्या जादू है पता है? कि सर Y से X तो -1 बहुत अच्छी बात है, QR NO ST RSHI, मगर यहां पे H से I हो रहा है। अगर ये तुम गौर नहीं किए होंगे, अगर तुम ये गौर नहीं किए होंगे तो बहुत लोगों का आंसर जो है ना गलत आने वाला है। तो यहां क्या हो रहा है? +1 हो रहा है जी, यहां पे +1 हो रहा है, समझे? +1 हो रहा है यहां पे। तो अब जो है क्या आंसर आएगा? अब आंसर चेंज होएगा। ठीक है, तो अब जो है हमारा इथिक्स है, ETHICS, इथिक्स। और यहां पे अगर हम -1 करें, S में अगर -1 करोगे तो क्या आएगा सर? R आएगा, बहुत अच्छा। और लास्ट वाले में +1 करोगे तो क्या आएगा सर? E में अगर हम +1 करेंगे तो F आएगा। तो लास्ट में शुरुआत में F और यहीं पे है सिर्फ F, तो क्या B होगा? बाकी लेटर को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर C में -1 करोगे तो B होगा यहां पे। ठीक है, I में -1 करोगे तो H होगा यहां पे, H में -1 करिएगा तो G होगा यहां पे। चलिए बहुत अच्छा। T में -1 करेंगे तो सर S होगा।
तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। इसलिए जो है आप सभी को ध्यान देना है कि इसको लास्ट लेटर चेक किए, देखिए इसमें अलग हो गया ना पैटर्न, तो याद रखना है ये सब चीज गलत नहीं होना चाहिए। तो 12 आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 13 पे चले। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर है, और जल्दी से बताइए क्या होगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इन ए सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मंकी का अगर XDSML है तो सेम स्पेसिफिक लैंग्वेज टाइगर का क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है कहां का है पता है, कहां का है क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मगर ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता। तो आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। देखते हैं कोई ज्वाइन हुआ भी है कि नहीं। यहां पे पवन स्टडी लिखा है कि सर रीजनिंग का पीडीएफ सेंड करिए। सर अरे रीजनिंग का पीडीएफ सेंड हो गया है जी, सेंड हो गया है पवन। टेलीग्राम में कोई मैसेज किया है, सेंड हो गया है, ठीक है। आप लोग ग्रुप तो देखते नहीं हो। आप लोग यहां पे देखिए, स्टडी मटेरियल में जाएंगे, स्टडी मटेरियल में जाने के बाद यहां लिखा हुआ है नोट्स प्रैक्टिस, इसमें आप जाएंगे ना तो आपको यहां पे मिल जाएगा। इस बात का ध्यान देना सभी लोग। सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूं, मगर आप लोग ना सेशन को लाइक ही नहीं करते हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 का आप लोग का डी आया है। देखो मंकी, MONKEY, मंकी। मंकी का क्या कोड है भाई साहब, XDJM, M के बाद क्या है, NL। सब कुछ देखना पड़ता है ना, जब तक देखेंगे नहीं कुछ ना कुछ तो गलती आएगा। Y का X, सर Y का X -1, E का D -1, KJ -1, NM -1, ON -1 और ML -1, ठीक है। तो सम में क्या हुआ, -1 -1 -1 हुआ, करेक्ट। सम में क्या हुआ, -1 -1 माइनस हुआ। अब ना हम लोग यहां पे कौन सा लेटर लिखा हुआ है, टाइगर, TIGIR, टाइगर। लाइगर भी आ गया है, चलो टाइगर देखते हैं। यहां टाइगर का हम लोग देखते हैं। तो टाइगर R में -1 करोगे तो कितना आएगा, R में -1, सर Q आएगा। आप लोग क्या आंसर दिए हो, B। Q आएगा तो ये C गया और A गया। अब E में -1 करोगे तो D आएगा, यानी QD यहां भी है और यहां भी है, बहुत अच्छा। यानी तीसरे लेटर से हमें आंसर पता चल जाएगा। G में -1 करोगे F तो QDF यहां पे है, यानी इसका आंसर B आएगा। समझ गए ना, शाबाश, वेल डन आयु, सौम्या, स्वप्निल, मधु, स्मिता, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल शाबाश, वेल डन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ गया, B आ गया। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या आ गया, B आ गया। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो, यह है पोजीशन पैटर्न जो कि सबसे इजी है, सबसे इजी है। पोजीशन पैटर्न में क्या है, देखो क्या है, कुछ लिखा हुआ है यहां पे। इन दिस पैटर्न ओनली द प्लेस ऑफ लेटर विल बी चेंज, हेंस देयर इज नो नीड टू राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो है पोजीशन लेटर जो है याद करने का जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, और उसके बाद जो है जरूरत नहीं है लिखने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहां पे बच्चे लोग जो है ना खेला कर रहे हैं लाइक्स का,
देख रहे हैं 36 से 33 फिर 34। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? मतलब सर को ज्यादा लैक्स दे दिए हैं, चलो थोड़ा कम कर देते हैं, ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे, वेल डन। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, एग्जाम निकालो, ये सब लाइक्स ये सब करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। अब जो है ये है पोजीशन पैटर्न। ये क्या है? पोजीशन पैटर्न। इसमें क्या है कि आपको पोजीशन याद नहीं रखना है। देखो यहां पे ना दिसंबर को क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया है मेरे हिसाब से। देखिए ये डी यहां लिख दिया गया, सीई यहां लिख दिया गया, एमबी यहां लिख दिया गया और ईआर यहां लिख दिया गया। तो इसी तरीके से हम इस लेटर को भी करेंगे, मगर ये ऑलरेडी उल्टा लिखा हुआ है। तुम ईआर को क्या करो, लास्ट में लिख दो, तो ईआर लास्ट में आएगा, फिर एमबी लास्ट में, ईआर लास्ट में आएगा ना, तो ईआर जो है या तो आप यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। तो जैसा कि यहां पे ईआर जैसे यहां आया ना, तो ये एनओ को आप शुरू में लिखो, एनओ, और एनओ आ गया तो हमें दिमाग में आ गया कि सर नवंबर होगा, और क्या, तो यानी कि सी आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आयु ने सी जवाब, अंचल कुमारी ने, मिनी, मधुस्मिता और स्वप्निल, गजब, वेल डन, शाबाश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, ठीक है। सब दो दो लेटर करके पेयर करके सीधा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब 15 पे आइए। अब अर्थ का ये लिखा हुआ है, हर्ट का अगर ये लिखा, अच्छा अर्थ का ये है तो हर्ट का क्या? अर्थ का अगर ये लिखा हुआ है तो हर्ट का क्या होगा, जल्दी से बताइए। और आप लोगों का टारगेट जो है इतना 40+ लाइक्स करने का है, जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। तो ये टारगेट रखा हूं मैं आप लोगों के लिए, नेक्स्ट टारगेट। और ब्लड रिलेशन जो है आपका अपलोड हो गया है। आप लोग अगर विश्वास नहीं कर रहे हो तो देखो यहां पे देखो, ठीक है। कैमरा बड़ा कर दिया हूं मैं, अपने मोबाइल को बड़ा कर दिया हूं। जेनिक लर्निंग ऐप में जब आप क्लिक करोगे तो यहां आपको एकदम अक्षर से दिख रहा होगा कि स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। यहां लिखा हुआ है नोट्स/प्रैक्टिस क्वेश्चन। जब यहां पे जाओगे तो यहां सबसे देखो चल रहा है ऐसे करके, ब्लड रिलेशन क्रांति बैच, डायरेक्शन डिस्टेंस क्रांति बैच, मिरर इमेज क्रांति बैच, वेन डायग्राम क्रांति बैच, डाइस क्रांति बैच, ऐसे करके सब चल रहा है। अब इस पे जब व्यू पीडीएफ पे करोगे आप तो क्या होगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, देखो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डाउनलोड होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो है पीडीएफ क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। पीडीएफ जब खुल जाएगा तो यहां पे दो ऑप्शन रहता है, देखो ब्लड रिलेशन लिखा हुआ है। ब्लड रिलेशन का मैंने सब कुछ जितना क्वेश्चन पढ़ाया है अभी तक आपको कल पूरा मैंने प्रोवाइड कर दिया। यहां आप करोगे तो डाउनलोड होगा ये वाला, और ये वाला ऑप्शन जो होगा वो गैलरी में जाएगा इससे आपका। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया है, अब आप जो है जो करिए, ठीक है। तो हम बस समझाने के लिए हैं, आपको करना है, आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब आएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर आएगा? तो चलिए देखते हैं 15। ये हार्ट लिखा हुआ है, हार्ट अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ से ही हार्ट हो जाएगा। तो ये एच जो है यहां है, एच का क्या है? एस। तो सर एच का एस। ई जो है यहां पे है, ई कहां गया रे? ई यहां है। ई का क्या है? क्यू है, एस क्यू। ए का क्या है? ए का, ए यहां है, ए का एम है, ए का क्या है? एम, एस क्यू एम, एस क्यू एम, यानी ए ऑप्शन होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए जवाब होगा। आप लोग सी जवाब दिए हो, 15 का सी होगा, एस क्यू। अच्छा ए का एम नहीं है, ठीक ठीक ठीक। ए का क्या है? पी। ए का क्या है? पी है, ठीक है। हाँ, यहां सेकेंड लेटर है ए और ए का यहां पी। उसके बाद आर का कितना है? आर का तीसरा लेटर है एम, मैंने तीसरा देख लिया था। और टी का कितना है? टी चौथा लेटर जेड। तो एस क्यू पी एम जेड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जवाब हो जाएगा सी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पे चले।
तो 15 के बाद देखो, अब ना यहां पे ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें, 16, 17, 18, 19, चलिए ठीक है। तो अब ना यहां पे देखो क्रॉस पैटर्न हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग क्रॉस पैटर्न देखेंगे। क्रॉस पैटर्न में जनरली क्या होता है, क्रॉस पैटर्न में जनरली क्या होता है कि ये इस तरीके से अरेंजमेंट बनता है, इस तरीके से होता है, छोटे छोटे गल्लू गल्लू लल्लू, देखो यहां देखो, यहां देखो, ये 1 2 3, मान लो 6 लेटर होगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसका पैटर्न ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है। तो यहां पे भी आप नीचे में भी गोला गोला बना दो, ठीक है। ये बस बता रहा हूं कि इस तरीके का भी पैटर्न हो सकता है। तो ये जो है फर्स्ट का लास्ट और फर्स्ट का लास्ट ऐसे करके, लास्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का लास्ट, उसके बाद ये जो है यहां पे आ गया और ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो यहां पे इस तरीके से पैटर्न हो सकता है। मान लो यहां पे ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। कैसे कैसे, ये इस तरीके से, इस तरीके से भी हो सकता है। तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बहुत जगह जो है ऐसे भी होता है, ये देखो यहां पे ये हो गया और इसका हो जाएगा। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे अभी क्रॉस पैटर्न का, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लेना, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, आप ही लोग के लिए बनाया हूं मैं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्रॉस पैटर्न हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो ये है 16 नंबर क्वेश्चन, ये है हमारा बोर्ड पे 60 नंबर क्वेश्चन। असाइन का अगर ये लिखा हुआ है असाइन का, तो किडनैप का क्या होगा। असाइन का अगर ये लिखा हुआ है तो किडनैप का क्या होगा बताओ, ठीक है। पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, बस आप लोग पढ़ो, आप लोग पढ़ो, एग्जाम निकालो, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए, ठीक है। और जो मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, जैसा मैं पढ़ाता हूं, बस आप मुझे फॉलो करिए, ठीक है। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद पे फोकस करना होगा। एग्जाम तो आपको निकालना है, आपको नाम रोशन करना है। आपके पापा और मम्मी सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी लेगा, तो सरकारी नौकरी तब लेगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। आप कहीं भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए। तो अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, समझ गए ना। तो इस बात के आपको दिमाग में, जेहन में रख लीजिए कि हमें बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अभी मोबाइल में बहुत लोग बिजी रहते हैं, रील्स, ये चलो रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम में ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब कुछ काम नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां असाइन लिखा है, असाइन का ये, तो ये है क्रॉस पैटर्न, ASSIGN। जब एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो फिर रील्स बनाते रहना भर भर के, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो यहां देखिए SASING, ये हमारा लेटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लेटर है। अब जो है ये देखो S जो है यहां पे आ गया, A यहां पे आ गया, I, अब देखो यहां पे हम लोग सीधा सीधी मेंशन क्लियर है कि सर ये S का यहां आएगा और I का यहां आएगा, N का यहां आएगा, G का यहां आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न चला। तो यहां पे जो है हमारा लेटर क्या है, किडनैप, KIDNAP, किडनैप लिखा हुआ है, ठीक है। किडनैप जब लिखा हुआ है ना, तो किडनैप में भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहां I का यहां आ गया, K का ये आ गया, और D सेम रहेगा, N सेम रहेगा, P सेम रहेगा और A सेम रहेगा। क्लियर लिखा हो ना। तो IKDNPA, क्या आंसर दिए हो आप लोग, IKD। बहुत लोग आंसर मिनी ने ए जवाब दिया है। देखो मिनी क्या हुआ कि ये दो लेटर जो है बीच का वो सेम पोजीशन में है। यहां पे आप असाइन में देख सकते हो, SI जो है यहां पे, वो SI यहां पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो
SI। तो ये जो 20 का 2 लेटर है इसमें पोजीशन में कुछ चेंजिंग नहीं आया है, तो DN का DN ही रहेगा, तो ये ND नहीं होगा, इसलिए A ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका जो सोचना है वो मैं समझ सकता हूं, मगर आपको बीच वाले को चेंज नहीं करना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्लियर? समझ रहे हो ना सभी लोग? तो चलिए 16, 17, 17 पे चलते हैं। 17 नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है ये OPTRRE का पॉटर, तो यहां इरोप्टर का क्या होगा? चलो बताओ। चलिए चलिए जल्दी से करिए, आप 50 लाइक्स कर दो आप लोग, सभी लोग जो लोग नहीं किए हो, कुछ लोग होंगे जो नहीं किए होंगे सेशन लाइक्स, ठीक है। आज कौन दिन है? आज मंगलवार। आज तो शायद आप लोग का एनालॉग का क्लास नहीं होगा, ठीक है। आज जो है आप लोग का एनालॉग का क्लास नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से, ठीक है। मेरे अंदाज से क्या नहीं है? शाबाश शाबाश, लाइक्स करते जाइए, लाइक्स करते जाइए, एकदम लाइक्स करते हैं तो मेरा दिल जो है ना छाती चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। OPTR आर क्या लिखा है फिर? RE, बहुत अच्छा। और यहां क्या लिखा है? पॉटर, हैरी पॉटर का भाई पॉटर, ठीक है। PORTER ये लिखा हुआ है। अब जो है हमें समझना है कि ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ये PORTER, ये तो बहुत इजी है सर, इजी, एकदम खत्म क्वेश्चन हो गया। अब जो है हमें इरोप्टर का करना है, तो हमें किसका करना है? इरोप्टर। तो EROPTR, ठीक है, इरोप्टर को करना है। तो अब कैसे करेंगे सर? ये RE से आंसर आएगा हमारा। RE किस ऑप्शन में है? किसी में नहीं है सर, D आंसर होगा, D आंसर होगा। कुछ समझना ही नहीं था, और चलो सब कर दो ना, क्या दिक्कत है? POREPO और यहां RT, तो रिपोर्ट आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? D। बिल्कुल सभी लोग, आयु ने जवाब दिया है, अंचल कुमारी, स्वप्निल, संजीव कुमार, सौम्या, मधु स्मिता, संजीव कुमार, एक बार में जवाब दीजिए, ठीक है। और मिनी, दीपक कुमार शायद लग रहे हैं गलत दिए हैं, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा कितना? 17। अब 18 पे आए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो ये जो है हैमर का ये लिखा हुआ है महरेम, हैमर का ये महरेम लिखा हुआ है, तो मैटर का क्या होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब हैमर का अगर ये लिखा हुआ है तो मैटर का क्या होगा? एक बार सभी लोग आप लोग सेशन को शेयर कर दो फटाफट, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दो, लाइक्स कर दो फटाफट, एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का 18 नंबर का जवाब बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी, ओ माय गॉड, बहुत अच्छे। चलिए तो यहां पे देखो, HAMM ना, हाँ, हैमर का मतलब समझते हो आप लोग? हथौड़ा, ये हथौड़ा, ठीक है। और यहां क्या लिखा हुआ है? MAHREM, ये लिखा हुआ है ना। ये जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, इसमें क्या है कि H का यहां है, नहीं, ये ए है ना, ओके, ठीक, यहां पे क्या है? A है,
तो ये देखो क्या हुआ यहां पे, ध्यान देना कि इसका ना यहां गया, इसका यहीं पे है, और m का यहां पे आया, ठीक ना। और उसी तरीके से m का यहां पे आया, e का यहां आया और r का यहां पे आया। तो ये जो है क्रॉस पैटर्न बना है इस तरीके से। क्लियर? इतना बार मत लिखो, सभी का कमेंट पढ़ना रहता है, ठीक है। जोश में नहीं आना है मुकुल, जोश में नहीं आना है। अब मैटर, MATTER, मैटर, ये हमारा मैटर है। क्या है मैटर को, चलो सुलझाते हैं मैटर को। मैटर को हम लोग सुलझाते हैं बहुत अच्छे से। तो ये हो गया T, ये हो गया M और ये हो गया M। और ये हो गया T। तो यहां पे हमारा आंसर है टाइम रेट। किस ऑप्शन में है टाइम रेट? बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। और फटाफट आप लोग 50 लाइक्स कर दो। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ दिसंबर इज कोडेड एज इतना और फरवरी का इतना, तो फरवरी का क्या होगा? तो यहां पे दिसंबर का अगर ये कोड लिखा हुआ है तो फरवरी का क्या होगा? ये है सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ। दिसंबर का अगर ये लिखा हुआ है तो फरवरी का क्या होगा? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलिए। DE क्या लिखा है भाई साहब? दिसंबर। DECE दिसंबर, है ना, यही लिखा हुआ है। अब ना यहां पे हम लोग क्या करते हैं, चलिए ये हो गया। अब जो है यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है? मेरे हिसाब से जो हम लिखे हैं वही लिखा हुआ है भाई साहब। EDCE, BMR, यही लिखा हुआ है ना। तो यहां पे जो है हम लोग इसको फरवरी को क्या करते हैं? उसी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। FEBRUARY, फरवरी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो सर यहां E, यहां F और यहां R, यहां B, यहां A, यहां U, यहां Y, यहां R। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा क्या? EFRB। क्या आप लोग दिए हो? B, D, EFRBAUIR। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी लोग लाइक करो ना एक बार, 50 तो करो जल्दी से, 50 तो करिए। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या है हम लोगों का। तो बताइए, अभी तक आप लोगों को सेशन में मजा आया? सभी को, सभी लोगों को मजा आया? फटाफट लाइक कर दीजिए एक बार। अब देखिए, देखो अब ना ये है कॉमन पैटर्न। ये 20 नंबर क्या है? कॉमन पैटर्न है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर आपका डेली क्लास नहीं होता है रोहित, डेली क्लास नहीं होता। देखो सैटरडे को ना यहाँ पे वैक्सीन लिए थे, ठीक है, इसलिए नहीं लिया। संडे को छुट्टी, करेक्ट। अब बाकी जो है सोम से क्लास आपका चल रहा है, डेली क्लास नहीं लेता मैं। बोलो यहाँ पे, बाकी लोग बोलो तो। सर डेली क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, सैटरडे संडे छोड़ के। सैटरडे को इसलिए नहीं लिया कि भाई साहब यहाँ तो मैंने लिया था, ये उठ ही नहीं रहा था। समझ रहे हो ना? ये वाला हाथ,
ये उठ ही नहीं रहा था, तो कहां से क्लास ले लेता मैं। और उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद जो है सब दिन होता है ना, बताइए आप लोग। अब जो है यहां 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे फायर लिखा हुआ है, फायर क्या लिखा हुआ है, कॉमन पैटर्न फायर। तो ये देखो कॉमन पैटर्न में क्या होता है, बहुत इजी है, जो लेटर है ना आपको वहीं से लेना रहेगा, जो लेटर रहता है वहीं से आपको लेना रहता है, ठीक है, जो लेटर रहता है वहीं से लेना रहता है। जैसे कि देखो यहां पे ओवर लिखा हुआ है, ओवर, ओवर जो है आपका इसी में रहेगा ओवर। तो ये देखिए ये ओभी, ओभी लिखा हुआ है ओभी, तो ओभी का क्या लिखा हुआ है, MWE, MWE, तो ओवर का यहां पे MWE आ गया, MWE आ गया। और ये आर का क्या आएगा, आर का, आर कहां है, फायर में आर है, आर का कितना है ओ, तो MWEO, MWEO यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हो लेवल बढ़ाने के लिए, अरे लेवल क्या, यही सब पूरे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन सब है, ठीक है, एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन आता है। चलो देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन देखो, लाइक्स कर दो आप, 47 से 46 करने वाले कौन से लोग हैं बताओ पहले, कि चलो एक लाइक्स कम कर देते हैं सर का हम, मतलब ऐसे कैसे क्यों, मतलब बच्चा वाला हरकत कर रहे हो आप लोग। बिल्डिंग का ये है ZN, तो रिपीट का ये है, तो डाइन का क्या होगा, मगाई डाइन मार जात, तो ये डाइन का क्या होगा जल्दी बताओ, गाना सुने हो ना, हाँ, तो यहां पे डाइन का क्या होगा बताओ जल्दी से, तो डाइन का क्या होगा बोलो जल्दी से। तो चलिए देखिए, तो सर यहां पे ना डाइन लिखा हुआ है, DIN, ये है डाइन, तो ये देखिए लास्ट का चौथा लेटर, तो लास्ट का ये LCD, 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 तो डाइन में जो है ये LCD ये आ गया, और बचा ई का, तो ई जो है इसमें है, ई जो है रिपीट में है, ई का कितना है S, तो LCDG आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन का ये तो सबसे हलवा है। अब आपको, अरे मैं पैटर्न वाइज चल रहा हूं ना, मैं पैटर्न वाइज चल रहा हूं, अभी आएगा ना बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर कोडिंग आएगा, मिक्स कोडिंग आएगा, तब तो हवा टाइट होगा आपका। अभी तो बस बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी तो आप कल सेशन चलेगा कोडिंग डिकोडिंग तब ना। तो अमन वर्मा जी थोड़ा सा वेट तो करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या आंसर आएगा, 21 का ए आएगा। चले आगे बढ़े, हाँ तो चलो 22 पे चलो, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, और 50 कर दीजिए आप लोग, आज 50 कर दीजिए फटाफट, ठीक है, 50 प्लस कर दीजिए फटाफट लाइक्स आप लोग। तो यहां देखिए ये लिखा हुआ है, हमें कह रहा है क्या, सॉइल का, SOIL सॉइल, आप लोगों का अभी सॉइल चल रहा है, सिविल वाले जितने बच्चे हो आप लोगों का सॉइल चल रहा है। यहां पे बताओ तो सॉइल वाले कितने बच्चे हो, सिविल के बच्चे कितने सारे हैं यहां पे पढ़ने वाले, जो सिविल पढ़ रहे हो आप लोग, आदित्य सर से और देवेश सर से आप लोग सिविल पढ़ रहे हो ना, अभी क्लास चल रहा है आप लोग का, ठीक है। तो अभी सॉइल जो है आपका मेरे हिसाब से क्लास चल रहा है, कितने लोग सॉइल देख रहे हो आप लोग, अगर नहीं देख रहे हो तो जाइए देखिए, अच्छे से शेड्यूल पता करिए कि कब जो है हमारा सॉइल चल रहा है, सिविल का कौन कौन सा क्लास चल रहा है, ठीक है। सभी जब सब लोग पढ़ोगे तब ना एग्जाम निकलेगा, सब टॉपिक पढ़ोगे तब ना एग्जाम निकलेगा जी, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां देखिए ये है एस, 1 2 3 4, एस का कितना, N होगा सर, तो ये N होगा, इसका N होगा। उसके बाद O का क्या है सर, यहां OI, तो एक या तो O यहां से भी ले सकते हो आप ये मत सोचना कि सर O यहां पे है तो क्या ये दोनों O का डिफरेंट होगा, लेटर नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां O है, O का E है, और इस O का क्या है, E है, तो सेम ही रहेगा, तो NE, ठीक है। और I जो है यहां पे है, तो I कितना लेटर, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो यहां NEJ, और यहां पे L है, L कहां पे है, L यहां लास्ट में, सेकेंड लास्ट, और K हो गया इसका, तो
तो इसका आंसर NEJK कौन सा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहां पे सेशन जो है हम लोग यहीं पे आज क्लोज करते हैं। ठीक है, यहीं पे आज हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कल जो है और आगे बढ़ाएंगे और लेवल अप करेंगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको कल, क्योंकि जब लेवल अप होगा ना क्वेश्चन का तो आपको ज्यादा टफ लगेगा, तो मजा भी जितना टफ उतना ही मजा। ठीक है, तो कल जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेशन को कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग 50 लाइक्स कर दीजिए लास्ट में, और सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और कल फिर से शार्प 12 बजे आप लोग दोपहर में सभी लोग आ जाइएगा और सेशन को एकदम मस्त तरीके से पढ़िएगा। और मेजरमेंट का क्लास जो है आपका कल से सुबह में 9 बजे से चलेगा। टाइम टेबल पता चल जाएगा आपका। रविंदर सर जो है शाम के बदले आपको सुबह में लेंगे, हो सकता है ऐसा। ठीक है, कंफर्म टाइम नहीं है, मगर 9 बजे जो है आप लोग एक बार अपडेट हो जाइएगा। ठीक है, और रविंदर सर आज लेंगे क्लास तो उसमें आपको वो बता भी देंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए सभी लोग को बताइए आज जो है मजा आया सबको कोडिंग डिकोडिंग में मजा आया। कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेट का लेटर का पोजीशन अगर आपको याद रहेगा ना, तो आप लोग कल जो है अल्फाबेट सीरीज जब मैं पढ़ाऊंगा, अल्फाबेट एनालॉजी जब पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां पे भी मजा आएगा। समझ गए ना? तो बस मजा आना चाहिए और आपको इजी लगेगा समझने में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। और साइंस की क्लास नहीं होती है, साइंस की क्लास होगी, बहुत जल्द होगी। सब कुछ हम लोग प्रबंध कर रहे हैं, वेट करिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। और मिलते हैं हम लोग कल 12 बजे। सभी को आना है शार्प 12 PM। आप लोग अलार्म लगा लीजिए कि 12 PM में हमको रीजनिंग पढ़ना है और रोहित सर से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम।